जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कुमार जो दिखने में बड़ा सुंदर था और मोहित करने वाला रूप, उसको देख के इसके मन में आया चलो इसको परेशान किया। हाथ में चाबुक लेकर के उस मनोहर कुंदन कुमार तपस्वी ऋषि पर चाबुक से प्रहार करने लगे। अब बेचारे वो क्षमा कर देते, उनका नाम सुशंख था। बोलते बच्चे जाओ जाओ कहीं और जाने। वो रोज जाती, रोज पीटती और मन में तनिक भी इस बात की ग्लानि नहीं थी कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। आखिर एक दिन ऋषि कुमार तप कर रहे थे, वो आकर के चाबुक से पीटने लग गई तो ऋषि कुमार ने कहा, अरे मूर्ख लड़की, मैं कब से तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम क्रोध को उत्पन्न कर रही हो। जाओ, तुम्हें एक ऐसा बेटा उत्पन्न होगा जो पूरे लोक में तुम्हारी कीर्ति को धूमिल कर देगा, पापी बेटा। वो बेचारे दुखित तो होकर के आके अपने पिता से बोली, पिता भी दुखित हो गए, क्या करें। इधर महर्षि अत्रि के पुत्र महाराजा अंग जाकर के शिव जी की तपस्या करने लग गए। भगवान शंकर से कहा, प्रभु हमारे कुल देवता ने बताया है कि संतान का योग हमें नहीं है, कोई योग पुत्र हो सके ऐसी कृपा करें। भगवान शंकर ने कहा, चिंता मत करो, तुम चले जाओ कदली वन में। अच्छा, आपको पता है कदली वन कहाँ पर है? नहीं पता? ब्रज में ही बोलना है कदली वन। हाथिया, हाथिया सुना है? हाथिया गाँव। अभी लोग सोचते हैं मुल्लों का गाँव है, ये है वो है, वो कदली वन है। राधा रानी ने केले के पेड़ लगाए, कदली शास्त्र में वर्णन। तो कदली वन चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें सुनीता मिलेगी। ऐसा ही हुआ। इधर सुनीता जो है भगवान शंकर की तप करने लग गई। तप करके भगवान शंकर को प्रकट किया और प्रकट करके बोली, प्रभु आप कृपा करके हमें कोई ऐसी विद्या दीजिए जिससे हमें उत्तम पति की प्राप्ति हो। बोले चिंता मत करो, ब्रह्मा नाम की अप्सरा तुम्हें ऐसी विद्या देगी। रंभा नाम की अप्सरा ने इनको बहुत उत्तम मोहिनी विद्या दी। महाराजा अंग जहाँ तप कर रहे थे वहाँ जाके सुनीता झूला झूलने लग गई और गीत गाने लगी। महाराज अंग के कर्ण में वह स्वर गया। महाराज अंग स्वर से आकर्षित होकर के वहाँ पर आके देखते कि बड़ी सुंदर कन्या, धर्मराज की कन्या, मृत्युदेव की कन्या। उस कन्या को देख करके मोहित हो गए। बोले, देवी तुम कौन हो? तुम्हें देख करके मेरा मन अत्यंत आकृष्ट हो रहा है, आसक्त हो रहा है। रंभा ने कहा, ये मृत्यु की कन्या सुनीता है। बोले, देवी भगवान शंकर ने हमें कहा था कि कदली वन चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें सुनीता का दर्शन होगा, उससे तुम विवाह कर लेना, तुम मानो और मेरी पत्नी बन जाओ। दोनों का विधिवत विवाह हो गया। विवाह के बाद एक बड़ा सुंदर उनके यहाँ बालक उत्पन्न हुआ जो अत्यंत धर्मात्मा था, महाराजा वेद। बहुत धर्मात्मा राजा। बोले वो नित्य यज्ञ करता, नित्य पूजा पाठ करता। अरे ऐसी शक्ल बना के मत देखो, ग्रंथ में है, नहीं सुने हो तो नया है, सुन लो बस। तो बोले अत्यंत धर्मात्मा राजा, नित्य प्रति इंद्र उसके यज्ञ में प्रकट होता था। हाँ, अभी तक आप लोगों ने केवल इतना ही सुना होगा कि पापी राजा था, यज्ञ बंद कराता था। अत्यंत धर्मात्मा राजा, यज्ञ कराता, दान आदि कराता, नित्य निरंतर उनके यहाँ पर श्री अगस्त ऋषि विराजमान होते और नित्य सत्संग सुनता था। तो इन्होंने पूछा कि फिर ये पापी कैसे हो गया? इतना उत्तम राजा
ऐसा कैसे पापी हो गया? बोले सुनो, एक दिन की बात है, अपने राज्य में शासन किए हुए बैठे थे, वहां पर एक छद्मधारी नंग धड़ंग पुरुष आया, जिसका सिर सफेद था, केस लुंचन किया हुआ था। लुंचन उखाड़ के फेंकना, भद्दा सा दिख रहा था, हाथ में मोर का पंख लिए हुए थे। और उसको देख करके महाराजा बेन ने पूछा, आप कौन हैं? आपने ऐसा वेश क्यों धारण किया है? इन्होंने कहा कि अरे तुम बड़े मूढ़ हो, तुम क्या बोल रहे हो? मैं ही राजा हूँ, मैं ही प्रजा हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही देवी हूँ, मैं ही देवता हूँ। वेन ने पूछा, आपका धर्म क्या है? बोले मैं अरहन हूँ। अरहन जैन, मैं जैन धर्म से, जबकि उस समय तक ऋषभ देव ही नहीं प्रकट हुए थे। बोले मैं अरहन हूँ। देखो यज्ञ आदि व्यर्थ है। क्यों? बोले कि यज्ञ करते हैं उसमें हिंसा हो जाती है, अग्नि से जीव मर जाते हैं, मुंह में मुछिका बांधो, जैन लोग मानते हैं। नहाया मत करो। क्यों? नहाने से शरीर पे जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं। मुंह मत धोया करो, आप जैन के पास बैठ नहीं पाओगे, मुंह से ऐसी बदबू आएगी। क्यों? क्योंकि जीव मर जाते हैं। शौच करने के बाद जल से मत धोया करो, मिट्टी से रगड़ के पोछो, यही करते हैं। क्यों? जल में जीव होते हैं वो मर जाएंगे। ऐसी ऊटपटांग बातें बोली महाराज, वेन तुरंत मान गया। वैसे हम मिले एक दो जैन मुनियों से, हमने कहा कि शरीर में करीब 600 अरब सेल्स होते हैं, कोशिकाएं हमारी 6 खरब 600 अरब, मतलब इतना जीव से आपका शरीर बना है। और रोज 300 अरब मतलब 3 खरब मरती हैं, रोज इतना बन जाता है। आपको अनुभव होता है, मैल जो छूटता है वो कोशिका है। हमने कहा जब तक जीवित रहोगे तब तक वो बनेगी, मरेगी तो मर क्यों नहीं जाते? जहर खा के मरी जाओ तो जीव हत्या से मुक्त हो जाओगे। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत शिक्षा दी कि वेद ने समझा यही बात सही है। उसी दिन से उसने धर्म का त्याग कर दिया। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई धर्म की आराधना नहीं करेगा। महाराज एक दिन सप्त ऋषि अंग कुमार वेन के पास गए और बोले, बेटा ऐसा नहीं करते, यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तुम कितने अच्छे लक्षण के थे, तुम ऐसे कैसे हो गए? इन्होंने कहा देखो राजा ही भगवान होता है, आप लोग मेरी बातें मानो। तो बोले कि क्या तुम धर्माचरण नहीं करोगे, अधर्माचरण नहीं छोड़ोगे? बोले हम नहीं छोड़ेंगे। इतना कहना था, ऋषि लोग अत्यंत क्रोधित हो गए और उसको पकड़ने के लिए दौड़े। एक कथा तो ये है कि हुंकार करके भस्म ही करता है, लेकिन वो तो हर बार सुनते हो, इस बार थोड़ा अलग सुन लो। ऋषि पकड़ने दौड़े तो महाराजा अंग योग बल से एक चींटी के दिल में घुस गए। ऋषि वहां से भी पकड़ के ले आए, जीवित ही उसके बाएं हाथ के बाएं जांघ का मंथन करने लगे। उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, काला कलूटा। ऋषि क्रोधित थे, बोले बैठ जा निषेध। उसे निषाद कहा गया। फिर हाथ का मंथन करने लग गए, उसमें से परम तेजस्वी दिव्य श्री पृथु महाराज का अवतार हुआ। बोल पृथु महाराज की जय हो। अच्छा, शरीर से जब पाप निकल गया, उसका ज्ञान जो था वो निषाद रूप में निकल गया, इसकी प्रवृत्ति अत्यंत पवित्र हो गई। इसने अपने सभी महाजनों को प्रणाम किया और राजा पृथु को राज दे करके नर्मदा के दक्षिण तट पर जाकर के तृणबिंदु ऋषि के पाप नाशक आश्रम पर 100 वर्ष तक करता है। उसके बाद भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उसने कहा, हे देवेश्वर, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप अपने सशरीर मेरे पिता और मेरी पत्नी से अपने धाम ले चलिए। इन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो मैं ही हूँ, तुम चिंता मत करो, और तुम्हें कोई प्रश्न हो वो प्रश्न हमसे पूछ लो। तो अनेक प्रश्नों में करीब 60 अध्यायों में भगवान कृष्ण का और वेन का संवाद हुआ। उसके बाद सशरीर वेन भगवान के धाम पधारे
उसके बाद महाराजा पृथु का राज हुआ। ऋषि मुनि आए और आकर के बोले महाराज हम सभी बड़े त्रस्त हैं। क्यों? बोले कि जिस समय राजा भेड़ का राज्य था उस समय पृथ्वी अपना सब कुछ निगल गई, जितना औषधि धन जो सब निगल गई। अच्छा, पृथ्वी की इतनी हिम्मत, उन्होंने तुरंत रथ जोता और पृथ्वी को मारने के लिए चले। पृथ्वी अधिष्ठात्री देवी गौर रूप बना करके भगी, सभी लोगों में गई, किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं करी। तो चरणों में पड़ के बोले राजा अगर मुझे ही मार दोगे तो जनता को कहाँ रखोगे? बोले तुम चिंता मत करो, मैं योग बल से सबको अपने ऊपर ही धारण कर लूंगा। वो चिंतित हो गई, बोली मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। बोले अगर ऐसा चाहती हो तो अन्न और औषधि उत्पन्न करो। आप कहोगे ये क्या घटना हुई? बताऊं, पहले बोना नहीं पड़ता था, जोतना और बोने का कार्य नहीं था। सतयुग में गृह की कल्पना नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, बने बनाए गृह प्रकट होते थे, गुफा बहुत बड़ी बड़ी थी, उसी में लोग रहते थे। तो इन्होंने गैया बना के पृथ्वी को और मनुष्य महाराज को बछड़ा बना के पृथ्वी के लोगों के लिए अन्न आदि दूह लिया। वहाँ लंबा वर्णन है कि चंद्रमा ने औषधि दूह ली और क्या कहते हैं बाकी सब ने अपने देवताओं ने अमृत दूह लिया। उसके बाद महाराजा श्री पृथु जी ने देखा पृथ्वी बड़ी ऊबड़ खाबड़, कहीं पहाड़ है कहीं कुछ है, सभी पहाड़ों को एक तरफ करके उत्तराखंड बनाया, पृथ्वी को समतल बनाया और भूमि में खेती होने लग गई। भगवान की भक्ति करते हुए रहने लग गए। एक दिन इनके यहाँ पर श्री सनकादि ऋषि पधारे। सनकादि ऋषि को प्रणाम किया। सनकादि ऋषि ने उत्तम सत्संग का इनको ज्ञान दिया। यहाँ पर एक सूत्र छोड़ रखा है श्री व्यास जी महाराज ने, उसको अगर हिंदी में बोलो जस का तस तुलसीदास जी महाराज ने ट्रांसलेट किया। एक घड़ी आधी घड़ी बोलो, आधी पे दुनिया साधु संगत साधु की हरे कोटे अपराध। बोले राजन और कोई कार्य ना कर सको जीवन में तो कम से कम साधु संत का संग हो सके। सत्संग के एक घड़ी छोड़ो, आधी से आधी घड़ी का भी सत्संग हो वह उद्धार करता है। देखो एक संक्षिप्त में बताऊं, श्री विश्वामित्र नाम के गादी के पुत्र राजा थे, बड़े प्रतापशाली। एक दिन जंगल में गए, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा आज का भोजन हमारे ओर से। वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा तो वो वहीं रुक गया। नंदिनी गैया की कृपा से वशिष्ठ जी ने सबको भोजन दे दिया, परंतु राजा विश्वामित्र को लोभ आ गया और राजा विश्वामित्र ने गैया छीनने का प्रयास किया। वशिष्ठ जी की आज्ञा से गैया में से सेना निकली और विश्वामित्र जी के सैनिकों को मार डाला। विश्वामित्र जी क्रोधित होकर भगवान शंकर की तपस्या किए और भगवान शंकर प्रकट हुए। बोले क्या चाहिए? बोले महाराज हमें धनुर्वेद का ज्ञान दो। धनुर्वेद का ज्ञान दिए। फिर आए अस्त्र शस्त्र लेकर के वशिष्ठ ऋषि के ऊपर प्रहार करने लगे। वशिष्ठ ऋषि मुस्कुराते हुए ब्रह्मदंड लेके केवल कृष्ण कृष्ण स्मरण कर रहे थे। इतने मात्र से ही कोई बाढ़ के ऊपर नहीं चला। बच्चों शांत हो जाओ। तो इन्होंने विचार किया कि लगता है ब्रह्म बल ही सर्वश्रेष्ठ बल है। वो गए ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे, हजारों वर्ष तक तपस्या करी। एक बार स्वर्ग बनाने के चक्कर में तपस्या समाप्त हो गई, तो एक बार क्रोध हो गया, एक बार नचिकेता, ये क्या नाम है वो बच्चा, एक बालक की रक्षा में तपस्या समाप्त हो गई। एक बार अप्सरा ने तपस्या भंग कर दी जिससे शकुंतला उत्पन्न हुई। आखिरकार इन्होंने भयंकर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले आज से तुम राजर्षि।
बोले महाराज मैं ब्रह्मर्षि बनना है। बोले और तप करो। खूब तप किया, बोले महर्षि बन गए। और तप किया, बोले देवर्षि बन गए। और तप किया, ब्रह्मा जी बोले ठीक है तुम ब्रह्मर्षि बन गए। आए वशिष्ठ जी के आश्रम में। वशिष्ठ जी ने कहा आइए राजर्षि, आइए राजा। बड़ा क्रोध आया, बोले अभी भी मुझे राजा बोलता है। क्रोध पूर्वक इनके 100 बेटों को सौदास राजा के द्वारा मरवा डाला, राक्षस प्रवेश करा। किसी भी भांति इनको ये महर्षि ब्रह्मर्षि नहीं बोल रहे थे। एक दिन इन्होंने फरसा लेकर के विश्वामित्र जी कुटिया के पीछे छिप के बैठे। आज अगर ब्रह्मर्षि नहीं बोला, ब्राह्मण नहीं बोला, काट देगा। माता अरुंधति और वशिष्ठ जी बैठे थे। चर्चा होती, चांदनी रात्रि थी। माता अरुंधति ने कहा प्रभु देखो कैसी चांदनी छिटक रही है। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ देवी, वैसी ही चांदनी छिटक रही है जैसी आजकल विश्वामित्र जी का तप का तेज चारों यश छाया हुआ है। बोले प्रभु अगर आप उनकी इतनी प्रशंसा करते हैं तो उसे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं बोलते? बोले ब्राह्मण का गुण है क्षमा, दया, शास्त्र वचन, शास्त्र का ज्ञान देना। वो हमेशा शस्त्र लेके फिरते हैं, अभी भी कुटिया के पीछे फरसा लेके बैठे। इतना सुनना था कि सोचे बताओ महात्मा एकांत में हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। फरसा फेंके गुरुदेव गुरुदेव करते हुए विश्वामित्र जी चरणों में गिर पड़े। बोले गुरु जी हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। बोले बेटा मैं कहाँ पढ़ा लिखा, उठा टेका नहीं, तुम जाओ शेष भगवान ज्ञान है। शेष भगवान के पास गए, बोले हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। गुरु जी ने भेजा। बोले कि हमारे सिर पे ब्रह्मांड का बोझ है, हम क्या तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देंगे? बोले कि ठीक है थोड़ी देर के लिए बोझ हटा लीजिए। बोले तुम अपने तप से हटा। बोले मैंने जितना तप किया है उसका फल देता हूँ, ये ब्रह्मांड का बोझ अधर में लटक गया। थोड़ा सा सिर हटाया, वो ब्रह्मांड डगमगाने लग गया, जीव चीख पुकार करने लगा। बोले लगता है तुमने सत्संग नहीं किया होगा, अभी क्या गुरु जी के पास से हो क्या है? बोले उसका फल दे के देखो। उसका फल दिया, ब्रह्मांड वैसे के वैसे हो गया। शेष भगवान ने कुछ क्षण विश्राम किया, फिर से रखने लगे सिर पे। बोले अरे महाराज ब्रह्म ज्ञान तो दो। बोले मूर्ख बालक, जिन गुरु के सत्संग से तुमने इतनी शक्ति आ गई, उस गुरु को छोड़ के मुझ पे आया है। दौड़ते हुए गुरु जी के पास है, गुरु जी आपने अच्छा नहीं किया, अपमान कराया। बोले बेटा वहां नहीं भेजता तो तुम्हें सत्संग की महिमा कैसे समझ में आती? हजारों वर्ष की तपस्या में भी उतनी शक्ति नहीं जितना भागवत सत्संग कृष्ण कथा भक्त चरित्र में। तो पृथ्वी जी को सत्संग का ज्ञान दिया, उसके बाद आदर करके उनका विदा किया पृथ्वी जी ने। उसके बाद भगवान प्रकट हुए, भगवान की बड़ी स्तुति करी और बोले महाराज ऐसी कृपा करो कि हमें 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त हो जाए। तो इतने कान क्या करोगे भाई? लगा दे तुम्हारे कान, आँख में, नाक में, मुंह में, हर जगह कान लगा देते हैं। बोले नहीं, 10,000 कानों की शक्ति दो कि 10,000 अलग अलग लोग बैठ के भी अलग अलग जगह भगवान की कथा सुना रहे हो, सब मुझे अलग अलग सुनाई देते। महाराज इस तरह फिर पृथ्वी जी महाराज का अवतार जो है समापन किया। बोल पृथ्वी जी महाराज की जय। पृथ्वी जी की वंश परंपरा में प्रचेतागण का अवतार हुआ है हरिशरण हरिशरण हरिशरण। कहते हैं इनकी वंश परंपरा में एक प्राचीन बरही नाम के राजा उत्पन्न हुए। प्राचीन बरही राजा भी बहुत ज़्यादा तपस्वी राजा थे, परंतु वो राजा ऐसे थे कि यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या किया करते थे। आपको सच बताऊं, यज्ञ का हत्या में कदापि तात्पर्य नहीं आ रहा। एक शब्द आता है आलभन, आलभन शब्द से समझते हैं वो कि आलभन मतलब हत्या होता है। स्त्री हृदयम आलभेत, ये शब्द पता है कब आता है? जब विवाह कराते हैं। मैं राजपुरोहित हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैंने भी विवाह करवाए हैं। दो चार विवाह करवाते हैं तो क्या करते हैं, बोला जाता है स्त्री मध्यम आलभेत, मतलब स्त्री के हृदय का स्पर्श करें, स्त्री पुरुष के हृदय का स्पर्श करें। कराते हैं बाबा? नहीं कराते हैं। तो वहाँ ये कहते हैं स्त्री के हृदय की हत्या कर दो।
शास्त्र में जहां जहां आया है अजामाल भेद, अजा का स्पर्श करो, बकड़िया का स्पर्श करो, बकड़िया काटो नहीं। एक ने हमें कहा महाराज आपके यहाँ तो गोमेध यज्ञ का वर्णन है, गैया को मारना। मैंने कहा किसने कहा, कहाँ वर्णन है? शास्त्र के शब्द का अगर गलत अर्थ लगाओगे तो वह नाश का कारण बनेगी। तो ये जो है पशुओं की हत्या कर करके यज्ञ करता था। नारद जी ने समझाया कि देखो तुम ऐसे ही हत्या कर करके पुण्य कर्म करने की सोच रहे हो, तो एक दिन यही पशु तुम्हें मारने के लिए देखो आसमान में है। इनको पुरंजनों उपाख्यान बताया, बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ। पुरंजनों उपाख्यान में उन्होंने बताया कि एक अज्ञात नाम का पुरुष था जो परमात्मा, एक साथी सुन रहा, और एक पुरुष था, उसे मन में आया कि चलो एक बार संसार में घूमा जाए। परमात्मा को छोड़ के वो संसार में घूमने के लिए गए। बहुत नगर देखे परंतु उसे कोई नगर पसंद नहीं आया, परंतु 9 द्वार वाला शरीर समझो, साथ ही साथ समझो, समय अधिक नहीं है। 9 द्वार वाला शरीर उस आत्मा को, उस पुरुष को पसंद आया। उस नगर में जब उसने प्रवेश किया तो 5 बहुत मजबूत सैनिक वाले, 5 ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री वाले एक दिव्य राजकुमारी का दर्शन हुआ। मन उसको देख कर वह प्रसन्न हुआ और वहीं पर रमन करने लग गया। आखिरकार ऐसा समय आया कि एक गंधर्व कुमार अपने 360 सफ़ेद और काले सैनिकों को लेकर के आया। भयंकर युद्ध हुआ। सफ़ेद काले सैनिक दिन और रात्रि, मतलब मनुष्य की आयु दिन प्रतिदिन घटती चली गई। अंत समय में 5 मुख का नाग कह लो या 5 सैनिक कह लो कमजोर पड़ गए। 5 ज्ञानेंद्रियां कमजोर पड़ गई। आँख से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, और जो स्त्री थी वो स्त्री भी कमजोर पड़ गई। याद कुछ नहीं रहता। आखिरकार हमला हुआ और हमला में 5 ज्ञानेंद्रियां हार गई। अजर रह नहीं पाया। जरा नाम की बुढ़ापा ने विवाह कर लिया, बूढ़ा हो गया, फिर वो व्यक्ति मर गया। बोले यही तो पूरा जीवन है। इस पूरे जीवन में अगर तुम भगवान का भजन नहीं करोगे प्राचीन वरही, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाएगा। पाप पुण्य के चक्कर में पड़ के जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहोगे। उसने बात मान ली और भगवान का भजन करने लग गया। प्रचेतागण 10 प्रचेतागण इसी वंश परंपरा में आगे हुए। ये सभी भगवान की तपस्या के लिए गए। रास्ते में भगवान शंकर मिले। भगवान शंकर ने इनको उत्तम उपदेश दिया और कृष्ण मंत्र इनको दिया। भगवान कृष्ण के मंत्र का इन्होंने जप किया। जब जप करके देखा ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी ने कहा एक अप्सरा और वृक्षों की पुत्री है, उनके साथ आप विवाह कर लो और सृष्टि आगे बढ़ाओ। अंत में मेरे लोग आ जाना। इन्होंने पूरी सृष्टि में देखा पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे उगाए। क्रोध के मारे आग अग्नि प्रवेश कर अग्नि लगा दी। जब पेड़ जलने लग गए तो पेड़ों के अधिष्ठात्री चंद्रमा जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने इनसे कहा बेटा शांत हो जाओ, पेड़ नहीं रहेंगे तो संसार में कोई जीवित नहीं रह पाएगा। इन्होंने शांत किया और इनका एक पुत्र हुआ, उनका नाम हुआ दक्ष। वो जो दक्ष था उसकी कथा ही रुक गई शिव जी के विवाह के बाद। तो जब सभी देवी देवता भगवान शंकर वहाँ पहुँचे तो भगवान शंकर ने कहा हमारा क्रोध तो क्षणिक है। वापस पहुँचे वहाँ बोले अब सिर कैसे लगाएं इसका। तो इधर उधर देखे तो सिर तो भस्म हो गया, बकरे का सिर लगा दिया। अब बकरे का सिर लगने से वो स्तुति तो बोल रहा था लेकिन बकरा भैं भैं करता है, इस तरह करने लग गया। तो उसी दिन के बाद शिव जी के भक्त भी वही भैं भैं की ध्वनि याद करके बम 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 भोले बाबा करते हैं। तो वो दक्ष थोड़े समय में शिव जी की स्तुति करके समाप्त हो गया था। तो दूसरे जन्म में वो प्राचेतस दक्ष के रूप में उनका अवतार हुआ।
इन्होंने सर्वप्रथम 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। महाराज उन पुत्रों को नारद जी ने कहा, अरे बेटा कहाँ चल दिए? बोले पिताजी ने कहा है सृष्टि करने के लिए। बोले परंतु क्या तुम्हें पता है इस पूरी सृष्टि को करने का अंतिम फल क्या है? ऐसे तो नारद जी का बड़ा उपदेश है, संक्षिप्त में बता रहा हूँ। फल क्या है? बोले क्या है महाराज? बोले तुम सृष्टि बढ़ाओगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होंगे, पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, कष्ट पाएंगे, दुखित होंगे और तुम्हें ही कोसेंगे। भगवान का भजन करो। उनको संन्यास दे करके भगवान के भजन में लगा दिया। दोबारा इन्होंने पहली बार में बहुलास्व नाम के पुत्र उत्पन्न किए, दोबारा हर्यस्व नाम के 1000 पुत्र उत्पन्न किए। उनको भी इन्होंने सन्यासी बना दिया। फिर ये अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के इन्होंने नारद जी को शाप दिया कि तुम 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं ठहर नहीं पाओगे। नारद जी ने कहा ये तो और अच्छी बात है, कहीं रहते थे मन लग जाता, वहीं तपस्या में लीन हो जाते, अब हर जगह जाएंगे और भगवान का भक्ति फैलाते रहेंगे। फिर इन्होंने 60 कन्याओं की उत्पत्ति की और चंद्रमा आदि को, कश्यप आदि को, दक्ष आदि को, ये क्या नाम है, कुछ देवताओं आदि को अपनी पुत्री ब्याही और उन पुत्रियों से इतने संतान हुए कि उनसे पूरा जगत भर गया। बता रहे महाराज ये तो चरित्र पूरा हो गया इनका, क्या कहते हैं, उत्तानपाद जी के वंश का। उस वंश में दूसरे हुए थे श्री प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत महाराज नारद जी को गुरु बना करके कई हजार वर्ष तक कृष्ण कथा सुनते रहे। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा आकर के कि बेटा तुम सृष्टि करो। इन्होंने स्वीकार किया और सृष्टि करने में लग गए। हरिशरण थोड़ा सा कीर्तन कर रहे, गला सुन रहे, ऐसे बोलवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राधा दीदी की जय। तो श्री प्रियव्रत महाराज का चरित्र वर्णन करते हुए इन्होंने कहा कि उनके कई पुत्र पौत्र आदि हुए। एक दिन इन्होंने देखा कि जब भगवान सूरज की पृथ्वी परिक्रमा करती है तो भगवान सूरज के एक तरफ जब जाती है तो आधे तरफ वो अंधेरा हो जाता है। ये विचार करके वे दिव्य रथ बनाए और उस पर इतना तेज था उनमें कि वो पृथ्वी पे सूर्य के साथ साथ परिक्रमा करने लगे। तो उनके रथ की जो लीक बनी उससे अलग अलग 9 ग्रह, ये 9 द्वीप बन गए। और आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सूर्य परिक्रमा कर रही थी कि पृथ्वी कर रही थी। मूल श्लोक में पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य, सूर्य परिक्रमा नहीं करता, सूर्य स्थित होता है। हरिशरण। फिर ब्रह्मा जी ने आके समझाया, बेटा अगर रात ही नहीं होगी तो जीव सो नहीं पाएंगे, सोएंगे नहीं तो धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। उनकी बात मानी। जब धर्म कर्म पूरा हो गया उसके बाद उन्होंने भगवान का भजन करके और अपने पुत्र आग्निद्र को राजा बना के चले गए। आग्निद्र जी ने भी तपस्या की भगवान की, और जब भगवान प्रकट हुए कहते हैं इनकी तपस्या बहुत अद्भुत है। इन्होंने भगवान की तपस्या इस विधि से करी कि नित्य बहुत सारा पुष्प लाते और हर पुष्प की पंखुड़ियों पे अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र लिख करके ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। उनकी कृपा से इनके पुत्र नाभि हुए। नाभि ने एक बार अपने ब्राह्मणों को बुलाया, पुरोहितों को। अच्छा सोचो कितने तपस्वी होंगे राजा नाभि।
और कितने ब्राह्मण भक्त हैं। ब्राह्मणों को बुला के कहा हमें यज्ञ करना। बोले क्या चाहिए? बोले हम चाहते हैं कि भगवान के समान पुत्र हो, भगवान ही हमें बेटा। ब्राह्मणों ने कहा ऐसा ही होगा। यज्ञ किया, भगवान प्रकट हुए। बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु आपके समान ही हमें पुत्र चाहिए। बोले तथास्तु, मेरे समान तो मैं ही हूँ। श्री ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। बोले ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव जी का अवतार हुआ और कहते हैं इनके राज्य में एक बार इंद्र ने वर्षा नहीं करी। ऋषभ देव जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले मैं अपने यज्ञ बल से करूँगा। और योग बल से श्री ऋषभ देव जी ने वर्षा की। पुत्र के समान अपने प्रजा को इन्होंने पालन किया और अंतिम में प्रजा को उपदेश दे करके महाराज इन्होंने संन्यास ले लिया। इनके सबसे बड़े पुत्र भरत जी राजा बने। कहते हैं इन्होंने जब संन्यास लिया, गृह त्याग कर दिया, तो बड़ी अजीब स्थिति में रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर थे महाराज जी। अपनी केस निकालने लगे, शौच करते तो धोते नहीं, नहाते नहीं, कहीं भी पड़े रहते, पैदल यात्रा करते रहते। जैनियों के भाषा में इनको आदिनाथ कहा जाता है। जैनियों के जो 24 तीर्थंकर है ना, पहले तीर्थंकर हमारे ऋषभ देव जी, उन्हीं को इन्होंने इन्हीं का अनुसरण किया है। उसके बाद एक दिन अग्नि प्रकट हुई वन में, और अग्नि का आश्रय लेकर के ऋषभ देव जी अपने धाम पधारे। महाराजा भरत कई वर्ष तक राजसुख का भोग भोगते रहे। एक बार उनके मन में आया कि संसार का सार है, कब तक सुख भोग में हम लगे रहेंगे। वो सब कुछ छोड़ करके वन में चले आए और वन में तपस्या करने लगे। एक दिन तप करते हुए उन्होंने क्या देखा, ये नदी के किनारे कि एक हिरनी जल पी रही थी जो गर्भवती थी। तभी तक सिंह की हुंकार सुनाई दे, सिंह की दहाड़ सुन करके हिरनी भयभीत होकर के नदी के पार छलांग लगाई। तो उसका बच्चा पेट से निकल के नदी में गिर गया। हिरनी एक गुफा में जाके शरीर त्याग कर दिया। इन्होंने देखा, दौड़ करके उस बच्चे को उठा के आश्रम पे ले आए, दयापूर्वक उसका पालन पोषण किया। देखो दया अति उत्तम है, परंतु जब आसक्ति हो जाती है वही दया बंधन कारण होती है। ऋषि कहते हैं कि देखो आसक्ति कितनी बुरी है। अपने 100 पुत्रों में आसक्ति नहीं हुई भरत जी की, अपनी पत्नी में नहीं हुई, किसी में नहीं हुई, राज में नहीं हुई, लेकिन एक हिरण के बच्चे को, दिन रात हिरण के बच्चे को दुलारना, प्यार करना। एक दिन हिरण के बच्चा बड़ा हो गया और उसे भी कोई हिरनी मिल गई तो ये क्यों वापस है, वो चला गया। ये विचार करने लगे, अरे कितना छोटा बच्चा है हिरण का, मुझे ही माता पिता समझता है, कहाँ गया होगा, किस स्थिति में होगा, कहीं सिंह न खा गया होगा। चिंतन करते करते मृत्यु नजदीक आ गई और वो वहीं पर पधार गए। महाराज अंतिम यथा अंत काले यथा मति तथा गति, मर करके हिरण बना, लेकिन इसको स्मरण था। क्या हुआ? जिन माता जी का बालक है थोड़ी देर के लिए बाहर चुप करा लो, फिर आ जाना, बैठ ले। चलो जल्दी प्रयास करते हैं जहाँ तक हो सके। तो महाराजा जब ये जो भरत जी थे, हिरण रूप में भी इनको स्मरण रहा। स्मरण रहने पे इन्होंने नदी में जाकर के अपना आधा अन्न नदी में डुबा करके कृष्ण कृष्ण करते हुए प्राण त्याग दिया। और एक विद्वान ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद ही महाराज ये समझ गए कि पूरा संसार आसक्ति के कारण ही बंधन में है, और मैं कुछ बोलूँगा तो महाराज ये सब के सब
हमें फंसा देंगे। जब पता है जगभरत जी किस वंश के थे? सौबरी मुनि के वंश वाले का गोत्र क्या होता है? कौन से गोत्र के हैं? अंगिरा। ये भी अंगिरा गोत्र के ही महात्मा थे। तो आपके वंश में ये महात्मा भी हुए, इतने बड़े महात्मा। बोले अत कस्यचित् द्विज वरस्याम गिरह अंगिरह परवरस्य, जिनका प्रवर अंगिरा था। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ पर, जो ब्राह्मण बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ। परंतु पिता ने बहुत स्नेह देने के बावजूद 4 महीने में भी गायत्री मंत्र तक ये याद नहीं कर पाए। सब कुछ पहले कंठस्थ था, लेकिन बोलते नहीं थे। एक महात्मा के विषय में बताता हूँ, यहाँ आते कभी कभी, श्री अनिल कुमार पटेल। उनकी स्थिति बड़ी ऊंची है। देखो किसी दिन भाग्य फिर हुआ आए तो दर्शन करना, सेम वैसी स्थिति मान। मैं उनसे ऐसे पता कैसे रहेंगे, कुछ भी बकेंगे, हंसेंगे, गाने गाएंगे। उनसे वेदांत की ऊंची कारिकाओं की बात करो, ऐसे बात करने लग जाते हैं जैसे कसे कबूतर खसे खरगोश पढ़ा रहे हैं। कितनी भी ऊंची बात करो, बहुत ऊंची स्थिति के बाद। तो ये जब उच्चारण नहीं कर रहे थे तो पिता का मनोरथ मन में ही रह गया। समय आने पर उनका शरीर पूरा हो गया। इनके भाइयों ने कहा जब ये पढ़ता नहीं तो क्यों पढ़ाने की जिद करना, इनको काम पे लगा दो। ये चिंता रहित थे, जो मिलता खाते, मोटे तगड़े थे, कुछ भी काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, अच्छा काम करते थे इस ढंग से करते थे जैसे किसी को काम करने की इच्छा ना हो ना, तो पता है किस ढंग से काम करना चाहिए। इस ढंग से काम करोगे दोबारा बोलेंगे काम करने के लिए। तो अब ऐसा ही काम करते, उनको बोल देते कि भाई यहाँ गड्ढा हो गया, इसको पाट को, इतना पाटते पहाड़ लगा देते और बोलते कि यहाँ क्या नाम है गड्ढा करना है, इतना खोलते कुआं खोल देते। तो बोले इसके बस का कुछ नहीं, काम करो, इसको रखवाली पे रखा। रखवाली पे रखा तो वो महाराज तो परम भक्त, उन्होंने चिड़िया खाने आती, भगाना तो दूर, छोटे छोटे गिलास मिट्टी के कुल्हड़ में जल भर के रखे। कहते राम जी की चिड़िया, राम जी को खेल खा ले रही चिड़िया भर भर पे। एक दिन वो वहाँ बैठे हुए थे, एक भील राजा के यहाँ पर एक मनुष्य को पकड़ा कि इसकी बलि देंगे तो हमारी संतान होगी। वो किसी तरह भाग गया तो उसके सैनिक दौड़ते आए, देखा यही तगड़ा पशु है, इसको पकड़ के लेके गए, बांध दिया, भोजन कराया, भोजन कर लिए। बोले तुम्हारी हम बलि देंगे, बोले दे लो। तुरंत जैसे ही तलवार लेके बलि देने वाले थे, देवी माता श्री काली माता को सहन नहीं हो पाया। देवी भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही काली माता के रूप में अवतार लिए हैं, भगवान कृष्ण, और भगवान शंकर राधा रानी के रूप में अवतार लिए। अलग अलग पुराण के अलग अलग कथाएं। तो काली माता तो परम भक्त है, कृष्ण है वो साक्षात, वो कैसे अपने पुत्र को मरने देगी। तुरंत हुंकार करके, गरज करके हार के बाहर आए और जितने वहां थे राक्षस द्रौपदी को सबको काट दिया और गोद में उठा करके प्यार किया बालक को। बालक फिर वहां से चल पड़ा, घर द्वार छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ करके विचरने लगे। एक दिन की बात है, सिंधु सौवीर देश का नरेश रहुगढ़, भाष्यकार संतों ने वर्णन किया है कि जड़ भरत जी जिस हिरण के प्रेम में थे ना, उस हिरण को उन्होंने बड़े प्यार से पाला और पालते समय एक आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया था? मनसा तस्मा आशीष आशास्ते स्वस्ति ताद्वत्सते सर्वत्र इति बोला था उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 5वें स्कंद के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में बोला, हे बेटा तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो बोले वही हिरण, क्योंकि संत का आशीर्वाद था ना, वही हिरण राजा के रूप में प्रकट हुआ। तो कल्याण भी उसी संत को करनी थी आगे, तो वही राजा के रूप में प्रकट हुआ।
एक दिन वो कपिल मुनि के आश्रम पे जा रहा था। एक कहार बीमार पड़ गया तो कहारों ने कहा ये मोटा तगड़ा है, उसे ही पकड़ना है। लेकिन ये जब चलते थे तो भक्त हृदय थे, किसी जीव की हत्या कैसे करें, तो वो दो पग देख के चलते, दो हाथ देखते, चींटी दिखता उछल पड़ते। और बेचारा राजा पालकी में है तो उसका सिर ऊपर खोपड़ी लगता है, पेट में पानी जो वो हिल जाता है, अच्छा नहीं लगता। एक दो बार बोला अरे सही से चला। कहारों ने कहा महाराज ये नया नया जो आया ये उछल उछल के चल रहा है। उसे इन्होंने कहा रे भैया, उसका मजाक उड़ा दे, तुम तो बड़े कमजोर आदमी हो, दुबले पतले हो, हड्डी हड्डी दिख रही, कहाँ उठाओगे। कुछ नहीं बोले जगभरत जी। जब दोबारा ऐसा हुआ राजा ने क्रोध में कहा अरे क्या तू जीता ही मर गया है, तुझमें प्राण नहीं रहा, कंसान विद्ध न, प्राण बिल्कुल नहीं रहा। विद्ध महाराज विद्ध होने वाले उछल गए, लेकिन ये हंसने लग गए और हंस करके बोले राजन स्थौल्यं काश्यं व्याधयाधयश्च शूद्रभयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्योरहं मदः शुचो देहे न जातस्य हि मे न सन्ति। बोले हे राजन तुमने जो कहा ठीक ही कहा, तुम्हारा उड़ाना व्यर्थ नहीं है। बोले चलने वाला है तो मार्ग है, ढोने वाला है तो बोझा है, लेकिन तुम शरीर मानते किसको हो? तुम ये मानते हो कि मेरा शरीर मोटा है। शरीर मोटा हो सकता है, मैं कोई मोटा हूँ, शरीर पतला हो सकता है, मैं कोई पतला हूँ। बोले राजन इस संसार को ध्यान से देखो तो इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, जो आज है वो कल नहीं हो जाएगा। तो कहाँ कुछ सत्य, सत्य किसे कहते हैं? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। बोले जिसकी सत्ता का कभी अंत ना हो वही तो सत्य है। आज हम हैं कल हम मर गए, मतलब हम थे ही नहीं। शरीर बीच में ऐसे ही जैसे फफूंद प्रकट होता है या बरसाती मेढक पैदा होता है। बोले कि तुम अगर दंड देना चाहो तो मेरे शरीर को दे सकते हो, मैं तो दंड और पुरस्कार से रहित हूँ। तुम्हें अगर मैं उन्मत्त लग रहा हो तो तुम्हें जैसा करना हो वैसा करो, तुम्हें मुझे शिक्षा देना व्यर्थ है। रघुगण ने सुन के समझ गए कोई दिव्य ऋषि हैं, चरणों में पड़ गए और चरणों में पड़ के कहा महाराज अद्भुत बात इन्होंने कही। नाम विषम के सुरराज वज्रा नात्रयक्षूला न यमस्य गंधा नान्यर्घ्य सोमान्निल विपत् वित्तपात्रा छंगे भृशम ब्रह्म कुलावमान। बोले महाराज मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं अग्नि सूर्य आदि के अस्त्र शस्त्र से, यमराज के अस्त्र से, ब्रह्मा जी के ब्रह्मदंड से, भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मण के शाप से डरता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो उत्तम कर्म में लगा है उसको भगवान अपने समान मानते हैं। चलो प्रसंग आया है, बात बताए। हमारे धर्म के विषय में कहा जाता है अरे देखो तो सही इस धर्म के लोग कैसे हैं, किसी को नीच मानते हैं, किसी को उच्च मानते हैं, शूद्रों को मंदिर में नहीं घुसने देते। हाथिया नाम के गांव में पता चला 150 परिवार करीब बौद्ध बनने जा रहे हैं। हमें कहा गया, हम पहुँचे, हमारे साथ राम हरि प्रधान। बोले महाराज उनको कहोगे क्या, उनको हिंदू बना के कैसे रखा जा सकता है? हमने कहा मैं उनको कहूँगा शूद्र की श्रेष्ठता क्या है, शूद्र कैसे श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म में सबका अलग अलग महत्व है। महाराज जी एक विष्णु पुराण एक गरुड़ पुराण, अलग अलग महत्व है। बोले क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई नीचा ऊंचा बनाया भगवान ने? क्या जातियां भगवान की बनाई हुई या वर्णाश्रम भगवान का बनाया हुआ है? भगवान का बनाया हुआ वर्णाश्रम। शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण
भगवान ने इसकी कल्पना नहीं करी, मनु महाराज ने करी। क्यों करी? भेदभाव के लिए? अरे नहीं, ताकि किसी जीव को अपनी आजीविका के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। उदाहरण देके समझाओ। मनु जी एक महात्मा है, संत है। उन्होंने देखा कि हमारे 100 बेटा हो गए। बच्चों को शांत करो, बालक भगवान शांत हो जाओ, शुरू क्यों शोर मचा रहे? हरिशरण हाजी खैर पता है, ये तो अपने बाप की नहीं मानते, हमारी क्या मानेंगे? तो बोले कि जैसे आसान उदाहरण में समझो कि मनु जी एक महात्मा पिता है, उन्होंने देखा मेरे 100 बेटा हो गए। ध्यान से समझना, ये बात हर बार कोई नहीं समझाएगा। जाति व्यवस्था कैसे बनी, वर्ण व्यवस्था वो बता रहा। बोले 100 बेटा हो गए, लेकिन 100 का 100 एक ही काम तो करेगा नहीं। एक ही काम करे तो मुसीबत हो जाएगी। तो बोले आप में से 25 शिक्षा दोगे, आप में से 25 अध्ययन कराओगे, सबको शिक्षा दोगे, आप ब्राह्मण कहलाओगे, आप सभी के बच्चों को शिक्षा दोगे। बोले शिक्षा तो दे देंगे, ठीक है, परंतु अगर बाहर से कुछ नहीं मिला तो खाएंगे क्या? केवल शिक्षा देने से कैसे काम चलेगा? तो एक जाति बनाई या वर्ण बनाया। बोले आप वैश्य हो, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। बोले आप व्यवसाय करो, कृषि खेती करो, गौरक्ष गैया पालो, वाणिज्यम व्यापार करो, आप कौन कहलाओगे? वैश्य। अच्छा, एक तो पढ़ा लिखा रहे हैं, दूसरे कमा के खिला रहे हैं, लेकिन भैया बाहर से हम चोर लुटेरे आ गए, फिर क्या होगा? रक्षा कौन करेगा? तो बाकी 25 को बोले आप शस्त्र धारण करो, रक्षा करो। तो आप कौन हुए? आप हुए क्षत्रिय। बोले अब एक रक्षा कर रहे हैं, एक खिला रहे हैं, एक क्या नाम पढ़ा रहे हैं, तो घर कौन बनाएगा, द्वार कौन बनाएगा, बेड कौन बनाएगा, बर्तन कौन बनाएगा, कपड़ा कौन बनाएगा, जूता कौन बनाएगा, यज्ञ वेदी कौन बनाएगा, भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा, सेवा कार्य कौन करेगा? तो बोले आप चतुर्थ वर्ण है, चौथे, आप ये सब कार्य करेंगे, सेवा का कार्य। आप मिट्टी का बर्तन बनाओगे, कुम्हार कहलाओगे, आप चमड़े काम करोगे, चमार कहलाओगे। क्या किसी को छोटा बड़ा कहा गया? किसी को छोटा नहीं कहा गया, किसी को बड़ा नहीं कहा गया, एक दूसरे के परिपूरक कहा गया। सब मिलजुल करके काम करते थे। महाराज जी आज से ज़्यादा 200 साल पहले नौकरी ढूंढने कोई नहीं जाता था। भंगी का बेटा अपना कार्य कर रहा है, गांव के लोग उसे उड़ाई देते थे हर पैसा। नाई का बेटा अपना काम कर रहा है, पूरा गांव उसका पालन करता था। आज क्या तू पढ़ ले, सब पढ़ करके गधा बन जाए और फिर नौकरी ढूंढते फिरो इधर उधर। महाराज जी शिक्षा जितनी बढ़ती है उतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती है। बुरा लगे तो लग जाएंगे, सच्ची बात यही है। आप ध्यान से देखना, हर अनपढ़ आदमी कहीं ना कहीं जीवन में सेटल है, कुछ ना कुछ कर रहा है, और पढ़ा लिखा डिग्री लेकर घर में बैठा है। इस इंतजार में कोई बड़ी नौकरी नहीं है, छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकता। बोले हम इतने पढ़े लिखे, ब्राह्मण होकर के चपरासी बनना पसंद है, लेकिन कौन है? ब्राह्मण बालक हो, आओ थोड़ी संस्कृत पढ़ो, भागवत कथा ब्राह्मण का अधिकार है, तुम कर ले। नहीं, तो किसी को नीचा किसी को ऊंचा नहीं बोला गया शास्त्रों में, परंतु अपने कर्म से हर कोई ऊंचा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? सूत जी महाराज शूद्र है, लेकिन कर्म इतना उत्तम है, शौनक जी प्रणाम कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे। श्री सुखदेव जी महाराज ब्राह्मण पुत्र हैं, कर्म इतना ऊंचा है कि सारे बड़े बड़े राजा महाराजा चरणों में पड़े। विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं, लेकिन राम जी गुरु बोल रहे कि नहीं बोल रहे? विश्वकर्मा जी और महाराजा अग्रसेन दोनों वैश्य हैं,
परंतु सभी उनका आदर करते हैं। क्यों? कर्म से भी ऊंचा बना जा सकता है। लेकिन लोगों ने क्या किया? बोले कि भैया हम शूद्र नहीं रहेंगे, हम ब्राह्मण बन जाएंगे। तुम ब्राह्मण क्यों बनना चाहते हो भाई? क्या तुम छोटे हो? बोलेंगे हमें शूद्र मत बोलो, हमें ब्राह्मण मत बोलो, हमें क्षत्रिय मत बोलो। तुम्हें किसने कहा कि तुम नीच हो गए? तुम्हें हमारे धर्म ग्रंथ नीचा नहीं बोलता है। कौन बोलता है? संविधान बोलता है कि तुम नीच हो। जब वहाँ नौकरी लेने जाओगे पढ़ाई में तब लिखना पड़ेगा कि मैं चमार हूँ, लेकिन शास्त्र तुम्हें नीच नहीं कहता। शास्त्र कोई ओबीसी, ये बीसी, वो बीसी ये नहीं कहता। शास्त्र केवल इतना ही कहता है तुम सनातनी हो, तुम मनुष्य हो, सबका आदर है। अगर हमारे ऋषि मुनियों ने भेदभाव किया होता तो क्या भगवान श्री राम निषाद राज को गले लगाते? क्या भगवान श्री राम सबरी मैया का जूठा फल खा जाते? अच्छा, बड़े बूढ़े बैठे हैं सभी, एक बात की दुहाई देते हैं सबके सब, राम जी ने सम्मुख को क्यों मारा? जानते हो कथा? नहीं जानते? जानते हो? अगर नहीं जानते तो रहने दो, सुनाई है। अच्छा, क्या होगा कि जब भी कोई ऐसा अधर्मी आएगा या कुछ बुद्धि भ्रांत वाले आर्य समाजी आएंगे, वो बोलेंगे तुम्हारे राम जी भेदभाव करते हैं। राम जी ने एक शमूक नाम के शूद्र का वध कर दिया। क्यों कर दिया? बोले राम जी के राज्य में कभी अकाल मृत्यु नहीं होते थे। एक 5 साल के बच्चे की मृत्यु होगी, ब्राह्मण आए मेरे बेटे की मृत्यु कैसे होगी महाराज? प्रजा पाप करे तो राजा को भोगना पड़ता है, राजा पाप करे तो प्रजा को भोगना पड़ता है। यथा राजा तथा प्रजा। बोले हमने तो पाप किया नहीं, आप ही का पाप होगा। इन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा एक शूद्र तप कर रहा है इसलिए ऐसा हो गया। वो वहाँ गए, बोले क्यों तप कर रहे हो? बोले सशरीर भगवत लिए स्वर्ग जाना चाहते हैं। बहुत समझाया, नहीं माने तो गर्दन उतार दिया। बोले कि देखो राम जी ने कितना बुरा काम किया, एक शूद्र को इसलिए मार दिया तो तप कर रहा है। अब जरा ध्यान दो, बंदूक चलाना किनका काम है? फौजी का है ना, पुलिस का। बंदूक चलाते हैं वो आतंकवादी को मारते हैं, उनको मेडल मिलता है। हम आप अगर चलाने लग जाए तो भले ही अति कहमत जैसे मुल्ले को मारो, सजा तो होगी, है कि नहीं? ताजा उदाहरण। इसी तरह दूसरे की वृत्ति छीनना, तब किसका वृत्ति है? ब्राह्मण का। दूसरे की वृत्ति छीनोगे तो दूसरा फिर किसी और की वृत्ति छीनेगा। अभी हमारे एक मित्र है ब्रह्मा जी, वो रोज नए नए चप्पल पहनते हैं। हमने उनसे पूछा भी नए नए चप्पल? बोले श्री जी की कृपा है। एक दिन गए दर्शन करने हम राधा रानी, देखा बदल लिया, तब समझ में आया अच्छा ऐसी श्री जी कृपा। ये क्यों बताया? एक व्यक्ति ने चप्पल की चोरी की, क्या एक ही व्यक्ति तक सीमित रहेगा? अब जिसका चोरी हुआ है वो भी उठाएगा, उसका हुआ वो भी उठाएगा, सारी परंपरा बिगड़ चली जाएगी। एक ने चोरी किया और 1000 चोरी का पाप उसके सिर पे लगेगा। एक व्यक्ति ने किसी की वृत्ति छीन ली तो वो ब्राह्मण कुछ और वृत्ति करेगा। आज ये स्थिति हो गई है, ब्राह्मण लोगों के बच्चों को भागवत करने का मौका नहीं। शूद्र के बच्चे हैं, नाई के बच्चे हैं, वो बाल नहीं बना सकते। महाराज जी कोसी में मुल्ले लोग बनाते हैं बाल, पूछ लो 1-1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, पूछ लो जाके। दाढ़ी के कितने होते हैं? 40 रुपया दाढ़ी के, सोचो जरा। और रोज आते हैं सैकड़ों संख्या में लोग। अपना नाई कर्म छोड़ दिया और नौकरी ढूंढने जा रहा है, 10,000 की नौकरी के लिए धंधा फेल कर रहा है। तो क्यों वध करना पड़ा? क्योंकि उसने दूसरे की आजीविका छीन ली। तो ये सब उदाहरण देंगे। श्री व्यास जी महाराज ने कहा है, इसका विस्तार अधिक नहीं करते हैं, समय भी हो गया है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप कौन हो, आप बता दो। इन्होंने बताया कि राजन मैं भगवान का भक्त भरत हूँ, पिछले जन्म में राजा था। तुम्हें अगर उद्धार की कामना है तो अपने शरीर संसार में आसक्ति मोह मत रखो, भगवान का भजन करो। इस तरह से
रघुगण भी भगवान का भजन करने लग गया और श्री जड़ भरत जी भी पृथ्वी पर घूमते रहे और जब शरीर का समय आया तो भगवान की लीला गान करते उन्होंने शरीर त्याग दिया। बोल भरत जी महाराज की जय हो। चलो पंचम स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। आशा है कल कृष्ण चरित्र तक नहीं आते। आज काफी संक्षिप्त किया, कारण ये है कि विस्तार से हम कथा कर तो रहे थे, परंतु हमें ऐसा लग रहा था कि 2-3 महीना में भी कथा पूरा नहीं हो पाएगा, कथा भाग भी रखे थे। तो जो कथा आपने सुनी सुनाई है उसको संक्षिप्त करते हैं और जो नहीं सुनी है उसको हम विस्तार से लेकर के चलते। जैसे महाराजा मेड़ का आप लोगों ने सुना होगा, डायरेक्ट हुंकार करके मान दिया, लेकिन दूसरी कथा भी है। अब कुछ मिनट का समय रखते हैं, बैठो भी। प्रश्न किसी का कुछ हो माइक लो और प्रश्न पूछो करके तुम्हें वो विधर्मी लोग बहकाएंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछो, आओ खड़े होके पूछो। शास्त्र से संबंधित, घर से संबंधित या कोई कथा से संबंधित रह गया हो वो पूछ सकते हो। अब मैथ के सवाल तो मत पूछने लग जाना, हमने ऐसे गणित नहीं पढ़े। आज जो नहीं पूछ सकते हो पर्ची बना के दे दो, समाधान करने का प्रयास करो। संकोच न करें, लोग सीधे प्रश्न उठा के उत्तर नहीं लोग दे पाते हैं। हाँ, संकोच बिल्कुल मत करना। कारण ये है, राम जी महाराज कह रहे हैं कि उल्टे सीधे प्रश्न पूछ पूछ के लोग बहकाते हैं। और अजी जैसे पहले दिन बताया ना, वाई को पराशर वाई की मंचोदरी कहावत ही गलत है, ऐसा कुछ हो पूछो, निसंकोच पूछो जी। अच्छा, जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो महाराज जी, काशी में गंगा जी क्यों पहले से हरिश्चंद्र गंगा जी में गंगा जल लेने जाते थे? ऐसा सुना है शास्त्रों के द्वारा कि गंगा जी भागीरथ बुलाई थी और हरिश्चंद्र के कई पीढ़ी बाद भागीरथ हुई। तो वो कौन सी गंगा जी थी जो गंगा जल भरने जाते थे हरिश्चंद्र? अति उत्तम प्रश्न किया ना, ताली बजाओ। देखो ये होता है ध्यान देने का फल। इन्होंने कितना उच्च चिंतन किया कि राम जी के जाने कितने पीछे पीढ़ी में थे हरिश्चंद्र जी, भगीरथ सगर के भी पहले थे। तो उस समय वो कौन से मणिकर्णिका घाट पे गंगा जी के किनारे मुर्दा जलाने काम करते थे। बड़ा अच्छा प्रश्न। पंचगंगा के विषय में शास्त्रों में वर्णन आया हुआ है। भगीरथी गंगा से पहले जो गंगा थी उनका अवतरण राधा कृष्ण के शरीर से हुआ था। श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड। ऐसा हुआ कि राधा और कृष्ण दोनों साथ में बैठे थे, जिनको प्रमाण देखना हो हमारे पास पुराण भी है, ठीक है, चिंता मत करना। राधा कृष्ण बैठे थे, अत्यंत उत्तम गान हो रहा था। हम नारद चरित्र में बता चुके एक बार। नारद जी आए और बड़ा सुंदर भगवान का कीर्तन, तो वहाँ राग भी वर्णन है महाराज जी, मालकों राग में बड़ा सुंदर कीर्तन गाने लग गए। और उस कीर्तन को सुनकर के राधा कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उन दोनों का शरीर जल बन गया। दोनों का शरीर जल बन गया। अब सबके सब भयभीत हो गए कि राधा कृष्ण जल बन गए, अब दर्शन कैसे होंगे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे भगवान शंकर, आप शावर तंत्र की रचना करो। आपने सुना साबरी मंत्र, शावर मंत्र। शावर तंत्र की जब रचना करोगे तब राधा कृष्ण प्रकट होंगे। तो शावर तंत्र की जब रचना की गई तब राधा कृष्ण प्रकट हो गए। और वो जो जल था, उस जल में से प्रकट होने के बावजूद वो जल बचा है। और उस जल में से देवी श्री गंगा मैया प्रकट हुई। एक ये कथा। दूसरी ओर आती है, दूसरी आती है कि जिस समय भगवान वामन ने पृथ्वी की वो नापे थे चरण से, तो ब्रह्मांड ऊपर फूट सा गया, कृष्ण गर्भ ब्रह्मांड फूट गया। तो
जो कारणयोतोषायी जल है, कारण जल है, जो विरजा नदी जिसके कहते हैं, विरजा नदी का जल भगवान के चरण से होते हुए ब्रह्मा जी के कमंडल में है। और ब्रह्मा जी ने उस समय जगत जीवों की इच्छा के ऊपर उस जल को काशी के द्वारा, भगवान शंकर जी जो वहाँ पर निवास करते थे, ये उन समय की बात है जब लोमस जी गिरिराज महाराज ले जाना चाहते थे, तो उस समय वो गंगा को अवतरण उन्होंने किया था। 5 अलग अलग गंगा का भी वर्णन शास्त्रों में, भगीरथी गंगा, मंदाकिनी गंगा आदि आदि वर्णन है, सभी का वर्णन भी नहीं है। और कोई प्रश्न? किसी को पूछना हो कोई प्रश्न पूछ लो, प्रमाण से प्रश्न का उत्तर देंगे, ग्रंथ में दिखा देंगे, चिंता मत करना। हवा में तीर मारने की आदत नहीं है हमारे। बोलो किसी और कोई पीछे युवा साथी, किसी को कोई प्रश्न करना है? कोई सा भी प्रश्न शास्त्र से संबंधित कुछ। अरे तुम्हें अगर ऊट पटांग किसी ने सुना रखा है ना कि फलाने का बाप कौन, फलाने की माँ, वो भी पूछ लो, मौका है। कुछ कहें इन लोगों से? आप ब्रजवासियों से निवेदन है, अभी आप संकोच न करें। बाद में ऐसा होता है अधर्मिया और लोग उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं हम लोगों से, और हम उस समय प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो आपके मन में जो भी ऐसा कोई प्रश्न हो धर्म से, अध्यात्म से संबंधित, महाराज जी का बहुत अध्ययन गहन चिंतन मनन है। अपना समझ के महाराज जी को जिज्ञासा समझ के जरूर प्रश्न करेंगे। जय श्री राम। माताओं को है कोई प्रश्न? पूछ रहे श्री राधे श्याम। ये श्री नटवर सिंह बड़गुजर जी हैं, हिंदू स्वराज संगठन के सचिव। जैसे महाराज श्री का भी आपसे कहा है सभी से, ऐसे प्राय कोई भी कथावाचक स्पष्ट नहीं कहता कि आप कोई भी प्रश्न पूछिए। एक बार ऐसे जैसे भी आप संकोच कर रहे हैं, महाराज जी के साथ मैं तो रहता हूँ काफ़ी समय हो गए, 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए, और अब कोई संकोच मुझे है नहीं। एक मुस्लिम अध्यापक थे हमारे साथ, और उन्होंने एक प्रश्न किया था हमसे कि शिव जी तो भगवान है, फिर शिव जी भगवान ने त्रिशूल से अपने ही पुत्र का सिर क्यों काट दिया, फिर क्रोधित क्यों हो गए? ऐसी कौन सी समस्या आ गई, ऐसा कैसा क्रोध कि अपने ही पुत्र का वध कर दिया? ऐसे कैसे शिव जी भगवान है? कारण क्या? हमने भी शास्त्रों में वही पढ़ा था। उन प्रश्नों के उत्तर सच में हमें नहीं आते, क्योंकि हमने कभी पढ़े नहीं। और जब कभी ऐसा अवसर आता है, कोई महात्मा व्यासपीठ से जब हमें कुछ पूछते हैं, तो प्रायः हम अपने प्रश्न भी उनसे नहीं कर पाते। तो आपके पास जितने भी हमारे युवा भाई बैठे, बुजुर्ग भी हैं, माता बहनें भी हैं, यदि ऐसा कोई प्रश्न है जो विद्यार्थी आपसे पूछें, महाराज जी ने तो मुझे उत्तर दे दिया था कि आप यदि ऐसी अवस्था है तो आप ये बताना। जो महाराज श्रीनाथ कथा बताई थी, तो उनका सिर कैसे कटा, तो शिव जी ने नहीं काटा था। सब शास्त्रों में जो बताते हैं सब गोलमाल का लगता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिनके समाधान आप अभी कई दिन की कथा है, आप कभी भी पूछिए। ऐसे व्यास हर किसी को नहीं मिलते जो मैं 37, 38, 40 किलोमीटर दूर चल के और यहाँ भागवत सुनने आया होगा। भागवत तो ये वहाँ भी करते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ। उद्देश्य यही है कि कई बार ऐसे प्रश्न रह जाते हैं हमारे मन में जिनका उत्तर हम मरे तक नहीं समझ पाते। तो यदि कोई किसी को कोई संकोच हो तो आप पूछ लीजिए। समस्या यही होती है, पहले हम पढ़ते नहीं, जो बताता उसका हम समझते नहीं, फिर जिसने कहीं सोच लिया वही हम एक दूसरे से उल्टा प्रश्न करते हैं। शिव जी को दूध ही क्यों चढ़ाते हो, तो पत्ता का दूध थोड़े पीते हैं? अरे भैया उसका कारण जानिए। शिव जी को जलाभिषेक क्यों किया जाता है, दही से अभिषेक क्यों किया जाता है, दूध से अभिषेक क्यों किया जाता है, उसके ऊपर भाप क्यों चढ़ाया जाता है, तंबाकू जैसी चीजें अब पता नहीं और क्या लगाया है, अब तो सिगरेट और दारू भी चढ़ाते हैं। मतलब गजब की परंपरा आती जा रही है। एक कालिका मैया दिल्ली में, आप सभी ने बहुत दर्शन करने गए होंगे कालिका जी के। कालिका जी को दारू चढ़ाते हैं। भैया कौन गया था उनको दारू चढ़ाने?
तो ये अनावश्यक चीजें हैं जो जबरदस्ती हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए जबरदस्ती घुसा दी गई है। कितने सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शास्त्रों में नहीं है, पर वो जबरदस्ती हमें परोस दी गई है। तो आप उन चीज़ों से बचें। यदि फिर भी आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो शंका ना करें। अभी नहीं पूछ सकते, महाराज से यही रहता, फिर पूछिए, पर अपने अंदर शंका ना रखें। जय श्री राम। कारण ये है कि हम लोग प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, उसके चक्कर में कितनी गलत चीज़ें फैली पता है। ध्यान देकर सुनो। एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना। अब कहावत सच में भैंस के आगे? कहावत भैंस नहीं था, वयस के आगे बीन बजाने का मतलब है कि जो वयस में बड़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, उसके सामने लाभ नहीं करना चाहिए। तो था वयस के आगे बीन बजाना, हो गया भैंस के आगे बीन बजाना। बताओ भैंस का बीन से क्या लेना देना? इसी तरह मतलब बीन मतलब राग। वयस जो बड़े बूढ़े उनसे राग अलापते नहीं है, उनके सामने अपनी सेख नहीं बगाड़ते। वो था वयस के आगे बीन बजाना, हो गया भैंस के। इसी तरह एक महात्मा, धोबी का कुत्ता ना घर का घना घाट का। अरे कुत्ते से धोबी का क्या लेना देना? कुत्ता कहते हैं खूंटी को, कुत्ता नहीं। खूंटी चाहे घर में हो चाहे घाट में, उसका काम है कपड़े टांगना। कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। कुत्ता तो खत्म हो गया, कुत्ता आ गया। ऐसे ही गुरु मेहरबान तो गधा पहलवान। अब बताओ गधा से क्या लेना देना पहलवानी का? गधा शब्द होता है शिष्य। ये उर्दू का शब्द है, मतलब गुरु की मेहरबानी हो जाए तो शिष्य भी। अब वो गधा शब्द हट गया, गधा आ गया। तो कोई भी मन में हो तो पूछो, बिना पूछे कैसे पता चलेगा? मेरे अलावा कोई और बैठा होगा, पूछोगे बिना, वो कहेंगे चुप नालायक, नीचे बैठ जाए, कथा होगी। अभी मौका है, कुछ पूछना हो बच्चों, कोई संकोच मत करो, कोई भी मत करो संकोच। जितना हम पे हो पाएगा उतना हम समाधान करने का प्रयास अवश्य करेंगे। है किसी का कोई प्रश्न या कीर्तन करें कीर्तन? जय सिया राम, जय सिया राम। पूछना जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन जब सुदशरथ अजिर बिहारी, जय
हरे तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो युगल स्वती को मैं बसाऊं बिहारे बिहारे तेरे आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं संग में विराजे बरसाने वाली संग में विराजे बरसाने वाली ललिता विशाखा सखियाँ प्यारी ललिता विशाखा सखियाँ प्यारी मान सदा वृंदावन पाओ बिहारी बिहारी तेरी आरती गाओ नंद दुखी लाला तेरी आरती गाओ नंद लाला तेरी आरती गाओ तेरे पूरे गौरम करुणावतारम सर्वावतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी श्रेष्ठं नमामि त्वमेव मां त्वमेव 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 ओम श्री परमात्मने नमः हरि ओम जनेन जगमय जन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमन्यते हनाकं महिमाना सचरित्रयत पूर्वे सन्ति देवा राजाधिराजाय प्रशसाहिने वैष्णवनाय कुर्महे हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदात्मजाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुप्रचोदयात् सेवन्ते कालकुलचम्पडपाटलाब्जे पुन्नागजातकरभीलरसालपुष्पे बिल्वप्रबाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि तत्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा प्राणिमी परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलि श्री राधा कृष्णाभ्यां श्री प्राणप्रसूत्तमाय सर्वदेवेभ्यो नमो नमः।